हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के लक्षण, इसके लैब जांच और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। टाइफाइड फीवर जो है यह साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी नामक बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश से होता है और यह बैक्टीरिया शरीर में दूषित जल और दूषित खाना खाने से होता है। अच्छी तरह हाथ धोए बगैर भी खाना खाने से यह बैक्टीरिया आपके शरीर में चला जाता है और जब यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है उसके 7 से 14 दिन के बाद टाइफाइड का लक्षण दिखाई देने लगता है। इसका मेन लक्षण बुखार होता है और इसका बुखार भी एक अलग टाइप का होता है जिसको आप स्टेप लैडर की तरह समझ सकते हैं। यह बुखार सुबह से चढ़ना शुरू होता है और दिन भर चढ़ता है और 103 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट पर जाकर यह स्थिर हो जाता है। इस फीवर में पेट में दर्द होता है, सामने वाले सिर में यानी फ्रंटल हेड में दर्द महसूस होता है। इस बुखार में थकान भी महसूस होने लगता है, भूख कम लगने लगती है। टाइफाइड होने के दूसरे हफ्ते में आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकती है यानी कि आपकी नब्ज स्लो चल सकती है। तीसरे हफ्ते में डायरिया जैसी शिकायत होने लगती है यानी कि लूज मोशन हो जाता है। शरीर का वजन कम होने लगता है। अब हम बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में और इसके इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विडाल टेस्ट, जो कि लगभग सारे पैथोलॉजी सेंटर में होता है और इससे आसानी से टाइफाइड फीवर का पता चल जाता है। विडाल टेस्ट भी 2 तरह का होता है, एक स्लाइड टेस्ट होता है और दूसरा ट्यूब टेस्ट होता है और ट्यूब टेस्ट स्लाइड टेस्ट से मच बेटर होता है। और जब विडाल ट्यूब टेस्ट में जब एंटी टीएच टाइटर जब 1/160 से ज़्यादा हो और एंटी टीओ टाइटर जब 1/80 से ज़्यादा हो तो टाइफाइड कन्फर्म माना जाता है। लेकिन टाइफाइड टेस्ट में विडाल टेस्ट के 2 ड्रॉबैक भी हैं। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इस 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव आते हैं और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि जिन क्षेत्रों में टाइफाइड ज़्यादा होता है यानी कि जो टाइफाइड एंडेमिक एरिया हैं वहाँ के लोगों में एंटी टीएच और एंटी टीओ टाइटर का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है, जिससे सही में जांच नहीं हो पाता है और यह कन्फर्म नहीं हो पाता है। और दूसरा जांच होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर से भी टाइफाइड का जांच किया जाता है, जो कि सबसे सटीक जांच माना जाता है क्योंकि टाइफाइड होने के पहले वीक में ही ब्लड कल्चर पॉजिटिव हो जाता है। और इस जांच में इसके अलावा यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर और बोन मैरो कल्चर से भी जांच किया जाता है। अब टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। चूँकि टाइफाइड फीवर होने का मुख्य कारण बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इसके इलाज में एंटीबायोटिक दवा का यूज करते हैं। टाइफाइड में 2 स्टेज होते हैं, एक आपका माइल्ड केस होता है और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। अगर माइल्ड केस है वहाँ पे ओरली मेडिसिन लेने से भी टाइफाइड ठीक हो जाता है। ओरल एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन और सेफिक्सिन दवा बहुत कारगर होते हैं। अदर भी फ्लोरोक्यूलिन है जिसमें ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन इत्यादि मेडिसिन भी टाइफाइड को ठीक करने में यूज किया जाता है। लेकिन अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं तो वहाँ पे आईवी रूट से सेफ्ट्रैक्सोन, सिफोटैक्सिम, इमिपेनम इत्यादि का यूज किया जाता है और इस एंटीबायोटिक का यूज कोर्स भर करना चाहिए। इस दवा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और टाइफाइड होने के बाद कुछ मरीज को सिम्टम होते हैं, उस सिम्टम को भी दवा देना चाहिए। जैसे कि अगर बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दवा का यूज करना चाहिए। वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन देना चाहिए और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।